ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और अब आ गई है नवरात्रि की पंचमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो आपकी विवाह से संबंधित हो या पारिवारिक कलेश से संबंधित हो, चाहे कैसी भी आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपके परिवारों की खुशियों पर किसी की नजर लग गई है ना, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मात्र एक आम का पत्ता आपको हथेली पर रखना है और आपकी सारी विश, सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पहला विवाह के लिए होगा, अगर आप ज्यादा परेशान हैं। दूसरा पारिवारिक कलेशों के लिए होगा, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ों के लिए होगा। तीसरा सबसे अचूक उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि की पंचमी के दिन किया जाता है, धन प्राप्ति का उपाय। तो तीनों उपायों को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय करना किन्हें है वो ध्यान से सुनना। जितने भी माता पिता मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये उनके लिए है। वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि भैया उनके बच्चों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके लिए अच्छा वर या वधू कब मिलेगा। शादी में बहुत ज्यादा देरी हो रही हो, अगर वो इस बात से चिंतित हैं कि भैया उनको जो जीवन साथी मिलेगा वो उन्हें जीवन भर प्रेम करेगा या नहीं करेगा, उनका साथ देगा या नहीं देगा, तो अच्छा जीवन साथी अपने बच्चों को दिलाने के लिए, साथ ही साथ जल्दी से जल्दी शादी का योग बनाने के लिए महादेव जी की और साथ ही साथ माता रानी की कृपा सदैव उन बच्चों के ऊपर रखने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। और ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन ही किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, किसी भी और दिन नहीं। अगर आप इस बार चुके तो 1 साल के बाद ही मौका मिलेगा, या फिर अगली आपको नवरात्रि का वेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, क्या क्या चाहिए आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी, है ना। अब हल्दी कौन सी लोगे? जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, ये वाली हल्दी की गांठ नहीं लेनी है। और दूसरे नंबर पर क्या चाहिएगा आपको? कुमकुम। ठीक है, लाल और पीला चंदन मत लेना, हल्दी और कुमकुम ले लेना, जरा जरा सी चुटकी चुटकी भर। ये दोनों चीजें ले ली। उसके बाद में चाहिए होगा आपको आम का पत्ता। तो आपको इतने सारे आम के पत्ते नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक आम का पत्ता चाहिए, जो आपको इजीली मिल जाएगा। ध्यान से देखना कि कहीं से भी कटा फटा ना होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर आपने ये ले लिया। कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्वच्छ आम का पत्ता आपको लेना है। और उसके पश्चात आपको लेने होंगे चावल के दाने। अब चावल के दाने कितने लें? तो आप लेना 2 चुटकी चावल के दाने। उसमें से 1 चुटकी चावल के दानों पर आप क्या लगाओगे? हल्दी। जैसे आप देख पा रहे हो, यहां पर मैंने इस तरीके से थोड़े से पीले चावल बना दिए हैं। और थोड़े से चावल पर आप लगा देना क्या? चुटकी भर कुमकुम। ज्यादा नहीं, 10-15 चावल लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना। जैसे चावल के दाने ये वाले ले लिए इतने से, और इतने से ही दाने आपको हल्दी के लगे हुए ले लेने हैं। ठीक है ना, कुमकुम के और हल्दी के। ये तैयार कर लिए। अब जैसे ही पंचमी तिथि आए नवरात्रि की, सुबह के समय या शाम के समय, कभी भी आप इस उपाय को अपने बच्चे से करवा सकते हो। आपको उनके अच्छे जीवन साथी के लिए, चाहे लड़का चाहे लड़की, सुबह नहाने धोने के पश्चात जो आपने एक आम का पत्ता लिया है ना, इस आम के पत्ते पर आपको अपने बच्चे के हाथ से ही, जो अनामिका उंगली होती है ना, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, उससे आपको 2 स्वस्तिक बनाने हैं यहां पे, है ना। एक स्वस्तिक बनाना है इस जगह पर। किसका? ध्यान से देख पा रहे हो, मैं लाल कलर से बना रहा हूं, मतलब कि आपको कुमकुम का बनाना है। और जो दूसरा है वो आपको बनाना होगा किससे? हल्दी से। इस तरीके से 2 आपको स्वस्तिक बनाने हैं। ठीक है, बना दिया। और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके जो आपने चावल के दाने लिए हैं, ध्यान से सुनना, जो कुमकुम वाले चावल हैं वो आपको रखने हैं हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर, है ना। और जो आपने हल्दी वाले चावल लिए हैं वो रखने हैं आपको कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर। इस तरीके से आप रखना। और इस पत्ते को ऐसा का ऐसा ही उठा करके आपके बच्चे के दाहिने हाथ पर कुछ इस तरीके से रख देना। रख दिया। ये काम आप वहां जाकर के भी कर सकते हो। कहां पर? नीम के पेड़ के नीचे। आपको कहां जाना है? नीम के पेड़ के नीचे जाना है। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके कि मेरे बच्चे को जो है वो अच्छे से अच्छा जीवन साथी मिले, जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो, कोई समस्या दिक्कत ना आए। और इस पत्ते को आपको नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। बाबा ने चाहा 3 महीने के अंदर अंदर अच्छे से अच्छा रिश्ता
खुद चलकर आपके पास में आएगा, आपकी विवाह की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। पहला काम तो ये हो गया, सिर्फ नवरात्रा की पंचमी तिथि। दूसरा उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्र की पंचमी तिथि के दिन किया जाता है, और ये किसको करना है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद में आपके घर में बहुत ही ज्यादा कलेश होते हैं, है ना, लड़ाई झगड़े बहुत सारे होते हैं, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, छोटी छोटी सी बात को लेकर के खिटपिट हमेशा लगी हुई रहती है, हमेशा लगी हुई रहती है। भाई थोड़ी बहुत होने भी चाहिए, ये तो बाबा भी कहते हैं, ये तो गुरुजी भी कहते हैं, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सी खटपट। लेकिन अगर वही खटपट आपके लिए जीवन के लिए दुश्वार हो जाए ना, तो आपको ये वाला उपाय नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन करना है। आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा चाहिए होगा पीला चंदन, है ना, कौन सा चंदन, पीला चंदन। आप इस तरीके से अष्टगंध भी ले लेना, इसके अंदर पीला चंदन के साथ में थोड़ी सी केसर और अंबर भी मिली हुई रहती है, तो आप इसको ले लेना चुटकी भर। थोड़ा सा आपको चाहिए होगा शहद, क्या चाहिए, थोड़ा सा शहद। बस ये दो चीजें लेना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, अपने घर का जिसमें से आप जल पीते हो ना, उस घड़े में से जल ले लेना है ना, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना सुबह या शाम नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। आपको जो भी पूजन अर्चन करनी है ना, वो सभी आप कर लेना। अच्छा, ये वाला उपाय करना किसको है, जो भी माता बहन स्त्री है ना, उसे करना है। अब काफी बार आप क्या कहते हो कि भैया सारे के सारे उपाय जो है वो माता बहन स्त्री ही क्यों करे, पति भी कर सकता है, बेटा भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं ना, आदमी पुरुष भी कर सकता है। ध्यान रखना, नारी का महत्व तो कोई कम नहीं होता। गुरुदेव ने कथा के अंदर कहानी भी सुनाई थी जब उन्होंने इस वाले उपाय को बताया था। तो जब नारी इस उपाय को करती है ना, उसका 100 गुना फल उसे प्रदान होता है, और जब पुरुष अगर करता है तो उसे 1 का ही फल प्रदान होता है। इसलिए नारी का महत्व ज्यादा है, ठीक है। आपको जो पूजा अर्चना करनी है महादेव जी की कर लेना। करने के पश्चात आपको क्या करना है कि जो आपने शहद और पीला चंदन लिया है, इन दोनों को मिलाना अच्छे से, है ना, अच्छे से मिला करके फाइन पेस्ट बना लेना, और उस पेस्ट से आपको 7 बिंदी लगानी है। कहां पर, ध्यान से सुनना, माता अशोक सुंदरी पर, इस तरीके से, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, लास्ट वाली बिंदी जलाधारी तक आनी चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उस जल को आपको उसी कलश में, उसी पात्र में आपको इकट्ठा करना है। महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके जो भी कलेश पति पत्नी के बीच में होते हैं या परिवार के बीच में होते हैं, उनके बारे में विनती करते हुए इस कलश को घर पर लेकर के आ जाना है, और इस कलश का जल आपको अपने बच्चों को, अपने पति को जरूर इसका आचमन करवाना है। देखिएगा, एक दिन इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म, दूर हो जाएंगे। दूसरा उपाय बहुत अद्भुत है। अब आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, जो कि होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के, गुरुदेव ने कहा कि इस वाले उपाय में समय जरूर लगेगा, लेकिन मात्र 3 साल के अंदर अंदर आपकी धन की सारी समस्याएं तो क्या, आप करोड़पति बन जाओगे, इतना तक गुरुदेव ने बोला है ना। अब भैया इसका कुछ असर होगा तभी जाकर के बोला है। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या करना है, नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन आपको चाहिए होगा थोड़ा सा गुड़, है ना। ये गुड़ तो आप जानते ही हो, इसके छोटे छोटे से आपको 7 टुकड़े करने हैं। कितने, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टुकड़े कर लिए इसके, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे, है ना। इन सभी टुकड़ों को आपको एक लोटे में डालना है, जो कि तांबे का लोटा होना चाहिए, और इसके अंदर बाकी पूरा शुद्ध जल भर लेना। यानी कि इसके अंदर गुड़ और जल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना है। और इस जल को लेकर के पंचमी तिथि के दिन, नवरात्र की पंचमी तिथि के दिन, आपको अपने ही घर पर जो भी तुलसी माता जी का गमला है ना, उस तुलसी माता जी के गमले में आपको डालना है। लेकिन उसका भी खास नियम है, तरीका है। आपका मुंह रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, क्या बार, 7 बार आपको नाम और गोत्र बोलते हुए। कैसे करना है, क्या एक साथ 7 बार बोल करके एक साथ डाल दें? देखिए, एक बार नाम और गोत्र बोलना, थोड़ा सा जल समर्पित कर देना, है ना। फिर उसके बाद वापस नाम और गोत्र बोलना, फिर जल समर्पित कर देना, फिर नाम और गोत्र बोलना, फिर जल समर्पित कर देना। ऐसे आपको 7 बार में उस पूरे के पूरे 7 टुकड़ों, गुड़ के टुकड़ों का जल
तुलसी जी के गमले में समर्पित कर देना है। बस पंचमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, आपके घर की सारी धन की समस्या जो है ना जीवन के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति बनोगे ही बनोगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी।